बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सम्राट दस्तक। हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा। हम हैं फूलपुर लोकसभा में। फूलपुर में पब्लिक से जानेंगे क्या है माहौल यहाँ का। जनता के क्या मुद्दे हैं, नेताजी के क्या मुद्दे हैं, जानेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद नईम अंसारी। जी। क्या है फूलपुर में माहौल? फूलपुर माहौल बहुत अच्छा है। लोग जो है त्रस्त है बीजेपी सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, गुंडागर्दी से। पुलिस प्रशासन या किसी भी जो है तो ऑफिस में कोई जो है सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। ये मुद्दा है। ये जनता के मुद्दे हैं। जनता का मुद्दा है। नेताजी के मुद्दे लेके आ रहे हैं। नेताजी का भी मुद्दा, जनता का मुद्दा लेकिन नेताजी आए हैं। इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना उनकी राजनीति का अंतिम लक्ष्य है। कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, ये तो बहुत अच्छा। कोई भी आज तक कोई भी नेता जो है मतलब आया है मतलब इसको मतलब जो सामाजिक न्याय की बात किया बड़े नेताओं में, तो कि 90% लोग जो है आज भी जो है तो सब दबे कुचले हैं। कोई उनको शेयर नहीं है। बात किया जाता है मगर धरातल पे उसको उतारा नहीं जाता। दूसरी तरफ मोदी जी का बयान आता है कि जो अलायंस बना है ये परिवारवादी और जातिवादी लोगों का अलायंस है। अब बताओ कैसे वो सामाजिक न्याय कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा परिवारवादी तो भाजपा में है। राजनाथ सिंह जैसे राजनाथ सिंह लड़का, अमित शाह का लड़का, ये सब परिवारवादी नहीं है। ये भी तो परिवारवादी है ना। और वहाँ जो है क्या कहते हैं बिहार में शकुनी चौधरी जो है, सम्राट चौधरी के लड़के हैं, वो भी परिवारवाद ना वहाँ भूल जाते हैं। जैसे जो है यहाँ क्या कहते हैं आपका तेलंगाना में जो है तो और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, ये सब जो है मतलब सब लड़के लड़ रहे हैं। वहाँ परिवारवाद नहीं होता है। जो इनके साथ में है वो परिवारवाद नहीं है, जो इनके साथ नहीं है वहाँ परिवारवाद बोलते हैं। क्या कहे थे भाई साहब? क्या कहे? सुषमा स्वराज के भी बेटी को टिकट मिला है दिल्ली से, वही बता रहे थे भाई साहब। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। नौजवान बेरोजगारी के कारण अपराध की तरफ जा रहा है। 10 साल से हम लोग जुमलेबाजी सुन रहे हैं, अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। राहुल गांधी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कई बार गारंटी ली, उनकी सारी गारंटी जुमलेबाजी निकली। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नौजवानों को 30 लाख नौकरी तत्काल दी जाएगी। गारंटी कार्ड भी राहुल जी ने लागू किया है। गारंटी कार्ड भी लोगों को बंटवा दिया गया है। महिलाओं को कार्ड बंटवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो इस तरीके से तो नहीं होगा जैसे 15 लाख की गारंटी मिली थी लोगों को। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी जान रहे देश के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। भले प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद पे, मगर एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने जो किया है, जो कहा है वो करा है। कांग्रेस ने जो कहा है वो करा है। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया। जहां भी उनकी सरकार रही है, मध्य प्रदेश में सरकार रही है, बाद में इन लोगों ने गिरा दिया। वहां किसानों का कर्ज माफ किया गया, बिजली का बिल माफ किया गया, बिजली का बिल हाफ किया गया, नौजवानों को नौकरी दी गई। बिहार में इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी ने देखिए कितनी नौकरी दिया है। बिहार में आप देख लीजिए, नौकरी दिया, हाथ बंद हो गए और फिर नीतीश जी चले गए जो है उसमें भाजपा के साथ। आज नौजवान समझ लीजिए बेरोजगारी से अपराध की तरफ बढ़ रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बात जुमलेबाजी करते हैं। आपके पास में कहाँ सर एक कॉमन समस्या निकल के आती है कि युवा 4-5 साल तक कंपटीशन की तैयारी करता है। जैसे जैसे पेपर देता है वो पता चलता है 2-3 दिन के बाद वो पेपर लीक हो गया है। कैसे देखते हैं इस समस्या? ये जो है तो ठगने का काम है। ये जो है रोजगार विभाग में ठगने का काम है। गरीब जनता जो है इसमें परेशान है। किसी भी तरह से जो है बेचारे खेत जो है खलिहान में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा मतलब तैयारी कराया, और जब समय आया तो इम्तिहान दिया, पैसा उसमें खर्चा हुआ, 500, 1000, 2000 रुपए खर्चा होते हैं। उसके बाद पेपर जो है तो लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, अब मामला सब टाटा फिस हो गया। मतलब फिर हम चले जो है मतलब बेचारे फिर तैयारी करें, हम तो मतलब छोड़ बैठ जाते हैं ना। वैकेंसी निकलना भारतीय जनता पार्टी का एक सवाल। वैक्सीन कंपनी ने जो खुलासा किया है वो उन्होंने कहा है कि ये वाकई में इसके साइड इफेक्ट हैं, और इसकी जो एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसने कहा है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की बीमारी है। वाकई में क्या लगता है, डर का माहौल है? बहुत डर का माहौल है सर। इतना डर का माहौल है, आदमी रोड पे चलते चलते गिर जा रहा है, मर रहा है।
आदमी भाषण दे रहा है, गिर जा रहा है, मर जा रहा है। आदमी धूप में चल रहा है, साइकिल से गाड़ी से गिर के मर जा रहा है। अब ऐसा तो कभी नहीं होता था। कैसा हार्ट अटैक है ये तो पूरे मतलब देश जान गया ना कि ये वैक्सीन पैसे से खरीदी गई, उसमें मतलब चंदा लिया गया 2500 करोड़। ये तो पूरा देश मतलब जान रहा है ना। तो ये जो भी वैकेंसी निकालते हैं, जो भी दवा खरीदते हैं, सारा चीज इनका ये है कि उसको बिजनेस बना लिए। ये बिजनेस तौर देख रहे हैं। जैसे वैकेंसी निकाले पुलिस की तो लाखों लड़का फार्म भरे, एक फार्म में 1000 रुपए खर्च हुआ, उसके बाद चुनाव आ गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ, वैकेंसी खत्म, जो इनके खाते में पैसा आएगा अरबों खरबों रुपए, अब अपना चुनाव लड़ रहे हैं उसी पैसे से। तो इनका जो बिजनेस हो गया है ना, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, चाहे दवा के माध्यम चला रहे हैं, चाहे वैकेंसी के माध्यम चला रहे हैं। ये अपना मतलब गरीबों को नहीं देख रहे हैं कि उनके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं कि गल्ला बेच रहे हैं कि कहाँ से पैसा ले रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। उनके माँ बाप कितने कठिनाई से पैसा उनको इकट्ठा कर दे रहे हैं। बच्चा परीक्षा दे रहा है, नहीं उसकी वैकेंसी रद्द हो, बच्चा फांसी लगा ले रहा है, तैयारी करते करते वो उसकी उम्र बीत जा रही है। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए किन के मुद्दे प्रभावी होंगे? बहुत मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे, रोजगार के मुद्दे होंगे। इंडिया गठबंधन का विकास के मुद्दे होंगे, शिक्षा का मुद्दा होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, सिंचाई मुक्त होगी, पढ़ाई मुक्त होगी, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भारतीय जनता पार्टी किसानों का कर्ज माफ होगा। सारी व्यवस्था जो है इंडिया गठबंधन में पूरा मैन्युफैक्चर जो छपाया है उसको मतलब पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी कोई मैनिफेस्टो है, कोई नौकरी की बात करता है, कहीं बिजनेस की बात, कहीं मतलब शिक्षा की बात करते हैं। किसी भी भाषण में, किसी भी मतलब मंच पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कभी शिक्षा की बात किए, नौकरी, केवल इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान मतलब यही केवल मुस्लिम एक उनका फंडा है कि वहाँ मुस्लिम लौटते हैं आपके पास में। क्या है फूलपुर की जनता के बुनियादी मुद्दे? फूलपुर के यहाँ की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एकदम त्रस्त हो गई है। ये देश के सबसे बड़े पद पे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इनको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने कहा कि झूठ बोला है, इन्होंने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। पूरे इलाहाबाद में आप सर्च कर लीजिए कितने लोग हवाई जहाज से टहल रहे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार थी एक साल में 2-2, 3-3 बार रेलवे की वैकेंसियां निकलती थी। जब से इनकी सरकार आई है एक वैकेंसी नहीं निकली। इनके सरकार में सारी वैकेंसियां निकली, कहाँ निकली? रेलवे में कितनी वैकेंसी हमको बताइए आप। ये इनके सरकार में, ये जब कांग्रेस सरकार थी ग्रुप डी की वैकेंसी में केवल 100 रुपए शुल्क थी, इनके सरकार में 1000 शुल्क हो गई है। समझ रहे हैं? जीएसटी इन्होंने कहा शिक्षा मुफ्त, किताब पे जीएसटी, कॉपी जीएसटी, पेंसिल जीएसटी, चूड़ी बिंदी भी जीएसटी। गरीब आदमी कहाँ पढ़ा पाएगा? 18% शिक्षा पे जीएसटी है, तो क्या लगता है बाकी में गरीब आदमी को मतलब इस पर असर पड़ेगा? क्यों नहीं असर पड़ेगा? अगर एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा मजदूर दिन भर में 300 रुपए कमाता है, 30 दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है, अगर उसका बच्चा 4, 5, 6 में पढ़ रहा है तो साल में 50 कॉपी खर्च करेगा। 50 कॉपी खर्च करेगा, उसकी 1000 रुपए अनैतिक गया कि नहीं गया? जो पेंसिल 3 रुपए में मिलती थी आज 5 रुपए में मिल रही है, जो कलम 3 रुपए में मिलती है आज 6 रुपए में मिल रही है। कहाँ गरीब आदमी पढ़ा पाए? आप बात करते हैं शिक्षा मुफ्त, क्या शिक्षा आपने मुफ्त किया? क्या शिक्षा मुफ्त किया आपने? गैस सिलेंडर की बात करते हैं, ये कांग्रेस सरकार में 450 सिलेंडर थी, आज 1200 में हो गई है। 3 बार आदमी भरा लिया सिलेंडर, वो गैस का पैसा तो उनका निकला। सर बड़ा सवाल और अहम सवाल है कि 2024 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन की सत्ता वापसी, सत्ता परिवर्तन 100% परिवर्तन। और ये चौथा चरण जो है ये तो हो गया है, और ये जो 5वां चरण जो है होने जा रहा है, इसमें तो मतलब इनकी जो है तो मतलब एकदम बिल्कुल तय हो जाएगा, सत्ता जो है परिवर्तन हो गया है। हाँ, इतना बिल्कुल जो है मतलब हो गया।
और यही वो कारण है कि गृह मंत्रालय में जो है तो आग लग रही है, ईडी के दफ्तर में आग लग रही है, और परिवर्तन जो है परिवर्तन जो है साले जो है ऑफिस होती है, मतलब सब वहाँ जो है मतलब सब लैपटॉप और सब जलाए जा रहे हैं। क्यों, मतलब क्या लग रहा है ऐसा, क्यों? कल लग रहा है मतलब कि सत्ता परिवर्तन हो जाए तो कल हमारे साथ भी वही होगा जो आज हम कर रहे हैं। क्या विपक्ष के साथ जो जांच कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, पकड़ के मतलब सब जो है तो मतलब अंदर कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, इस सब में, तो वही हमारे साथ भी होगा। तो ऐसा कर सब फायदे नष्ट कर दो, मतलब फाइलें नष्ट करने को तो दोबारा कोई ये मामला ही ना उठे, वो हमारे ऊपर ना आ पाए। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे फूलपुर की पब्लिक, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।